जी हम सरकार की तरफ से आए हैं जनगणना करने। जनगणना वो क्या होता है? आपके घर में कितने सदस्य हैं वो हम लिखते हैं। आपके पास कोई काम वाम नहीं है क्या? लोगों के घर में ताक झाक कर रहे हो, कितने लोग हैं? अरे मैडम मैं खुद से नहीं आया हूँ, मुझे सरकार ने भेजा है। अच्छा, कौन सी सरकार की तरफ से आए हो? मोदी जी, राहुल गांधी या केजरीवाल? हैं? अरे मैडम जो अभी सरकार है उसकी तरफ से आया हूँ। अच्छा, अमित काका की तरफ से? अमित काका? अरे हाँ उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की तरफ से आया हूँ। अच्छा, कैसी है सरकार? अरे मुझे क्या पता कैसी है सरकार। अरे आप सरकार की तरफ से आए हो, आपको पता नहीं है कैसी है सरकार? अरे मुझे क्या पता कैसी है सरकार, मैं तो उनके अंडर में नौकरी करता हूँ। आपके घर में कितने सदस्य हैं ये बताओ मुझे। मेरे घर में? पहले आप बताओ आपके घर में कितने सदस्य हैं? अरे मेरी माँ, जनगणना वाला मैं हूँ कि तू है? मेरी माँ ये बता दे कितने सदस्य है तेरे घर में। आप मेरे घर का जनगणना कर रहे हो, मैं भी तो आपके घर का जनगणना कर सकती हूँ ना। मैंने भी तो आपके जैसे सरकार को वोट दिया है, मैं भी तो सरकार के अंडर में आती हूँ। मुझे नहीं करनी, बाहर में गई जनगणना। एक्सक्यूज मी, आई लव यू। बाबू एक बार बिना मेकअप के देख लोगे ना तो सारा आई लव यू का भूत उतर जाएगा तुम्हारा। यार कुछ भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ तो करते रहो, मैंने कौन सा रोका है तुम्हें? यार मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। हाँ, जान देने वाला मुझे नहीं चाहिए। आईफोन दे सकते हो तो बोलो। यार आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। समझ तुम नहीं रहे हो, प्यार मुझे झूठा भी चलेगा पर लड़का अमीर होना चाहिए। यार आप समझो, आप मेरे से प्यार करो, हम दोनों साथ चलेंगे। अरे चल तो मैं अकेली भी लूंगी, बस लड़के के पास मेरे लिए 3-4 गाड़ियाँ होनी चाहिए। है तुम्हारे पास? यार तुम समझो, गरीब लड़के से प्यार करोगे तो फायदे में रहोगी, अमीर लड़के से प्यार करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अरे गरीब रोमियो, तुम समझो, तुमसे प्यार करूंगी तो ब्रेकअप के बाद मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वही किसी अमीर लड़के से प्यार करूंगी तो उसका बाप ब्रेकअप करवाएगा, मेरे मुंह पे 3-4 करोड़ रुपए मार के बोलेगा निकल जा मेरे बेटे की जिंदगी से, और मैं सारे पैसे खुशी खुशी उठा के निकल जाऊंगी। समझे? वो लड़की यहाँ क्या कर रही है? भैंसिया चरा रही हूँ, मेरी भैंसिया हैं। ये सारी तुम्हारी भैंसिया है? हाँ। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी हो? किया है ना, मैं बहुत तेज हूँ पढ़ाई करने में। भैंसिया के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी किया है, आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे। इतना तेज हो? हाँ। अच्छा तो बताना, अच्छा गांधी जी को किसने मारा था? मैं क्यों बताऊँ, पागल हो गई हो क्या? ये फंसने वाला काम मुझसे करवाओगे क्या? ये पुलिस का काम है, जाके उससे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझसे ऐसे वैसे सवाल मत पूछा करो, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं बहुत तेज हूँ। अच्छा जी, अच्छा तो बताना, मनुष्य पानी क्यों पीते हैं? मनुष्य मूतने के लिए। अरे यार वो नहीं, हम मनुष्य पानी क्यों पीते हैं, आखिर क्या रीजन है? ये समस्या है। सूसू करने के लिए। अच्छा कितना पढ़े लिखी हो? 10वीं तक, लेकिन उसके बाद छोड़ दी थी। वो क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि पढ़ाई के नाम पे हमसे मजदूरी कराया जाता है। पढ़ाई के नाम पे मजदूरी? वो कैसे? आप एक बात बताओ, रामू का खेत है, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल ये रामू को याद रखना चाहिए ना, एग्जाम में हमसे क्यों पूछते हैं? और गाड़ी किसी और का है, मान हम क्यों निकाले? और साला मरता कोई और है, जन्म कोई और लेता है, भूत बन के पता नहीं क्या क्या करते हैं, तारीख हमें याद रखने के लिए बोलते हैं। और सुनो, चांद पे कोई और जाता है, घूमता कोई और है, मजे कोई और लेता है, और उसका नाम हमें याद करने के लिए बोला जाता है। और तो और हम रहते हैं अपने गांव में, अपने घर में, और हमसे राजधानी दिल्ली का याद करवाया जाता है, फ्रांस का याद करवाया जाता है, जापान का याद करवाया जाता है, लंदन का याद कराया जाता है। आप ही बताओ हम कैसे बता देंगे ये मजदूरी है या नहीं है? हाँ यार बात तो सही बोल रही हो, लेकिन पढ़ लोगी तो तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छे पैसे कमाओगे। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी भैंसिया का दूध बेच के बहुत सारा पैसा कमा लेती हूँ। मेरी भैंसिया ही हेलो, आपके चक्कर में मेरी भैंसिया खो गई, मेरी भैंसिया। हेलो मैम, हेलो। हाँ जी, यहाँ क्या कर रही मैम? कंपनी की छुट्टी हुई है, फ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा अच्छा मैम, एक बात बताइए, हाँ? एक बार ब्रेकअप हो जाता है तो क्या दिलों से प्यार मोहब्बत खत्म हो जाता है क्या? है, मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होता है, बस बाबू बदल जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा मैडम, प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगी, नजर मिले उसे इजहार कहते हैं, रात भर नींद ना आए उसे प्यार कहते हैं, और जो इन सब चक्करों में ना पड़े उसे समझदार कहते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा।
अच्छा जी। अच्छा मैडम, मूवी में दिखाया जाता है कि लोग ब्रेकअप के बाद आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, यूपीएससी क्लियर करते हैं। अरे सर, वो सिर्फ मूवी में ब्रेकअप के बाद आईएएस पीसीएस बनते हैं। रियल लाइफ में ब्रेकअप के बाद दारू पीते हैं, गांजा फूकते हैं, सिगरेट पीते हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अच्छा जी। अच्छा मैडम, मान लीजिए कोई लड़का ना माने, सच्चा प्यार किसी लड़की से कर लिया, तो अपने सच्चे प्यार को कैसे पाए? देखिए, ना अच्छापन जरूरी है, ना अच्छा कद जरूरी है। अगर सच्ची मोहब्बत पानी है तो सरकारी पद जरूरी है। तो बिना सरकारी नौकरी के सेटिंग नहीं होती, किसी खूबसूरत लड़की से चैटिंग नहीं होती। अगर नौकरी सरकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना प्राइवेट नौकरी में तो कुंडली मैचिंग नहीं होती। हमरा पापा जी के दुल्हा सरकारी चाही, हमरा पापा जी के दुल्हा सरकारी चाही। पापा, हाँ बेटा, यहाँ कैसे? 399 रुपए दे दो, आपके दामाद के फोन का रिचार्ज करवाना है। पहली बार बोला है उन्होंने। चुप कर, बिगड़ गई है पूरी। बाप के सामने ऐसी बात करेगी, थोड़ा इज्जत से बोलना सीख ले। 2 hours later. प्रणाम पिताश्री। आपके मलिच्छ चरणों में ये पता नहीं किस चीज का फूल है, अर्पित करके आपको प्रणाम करती हूँ। ये क्या हो गया? हे मेरे पालन करता, मेरे अन्नदाता, मैं आपके अधीन हूँ और आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप मुझे 399 का धनराशि देने का कष्ट करें, क्योंकि मेरे हृदय प्रिय बाबू यानी रुपेश, उसका रिचार्ज खत्म हो गया है, जिसके कारण मुझे बातचीत करने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः हे मेरे पिताश्री, अपनी पुत्री की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मेरे प्राण प्रिय बाबू के बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए। बाप से मजाक कर रही है तू? डंडा कहाँ है? डंडा कहाँ है? भाग गई तू? चल घर पे ही मिलेगी ना।